हाथ धोने की अहमियत कोरोना वायरस के आने से पहले हमने कभी नहीं समझी या जानी थी, लेकिन अब मानो हमारी आंखें खुल गई हैं। हालांकि हम में से कई लोग हमेशा से हाथ धोने की जरूरत समझते थे, लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जो हाथ धोना जरूरी नहीं समझते। कोरोना के आने के बाद भी उन्हें नहीं लगता कि हाथ धोना जरूरी है। अमेरिका की फॉक्स न्यूज चैनल के प्रेजेंटर हेग्सेट ने एक बार कहा था कि उन्होंने पिछले 10 सालों से हाथ नहीं धोए। अब उनकी इस बात से जब हंगामा मच गया तब उन्होंने हंसते हुए कहा कि हा मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसा ही कुछ बॉलीवुड की सुपरस्टार जेनिफर लॉरेंस के मुंह से एक बार निकला था, जब एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं बाथरूम जाकर कभी हाथ नहीं धोती। जेनिफर को भी नहीं पता था कि उनकी इस बात से उनकी हाइजीन हैबिट्स यानी साफ सफाई की आदतों पर सवाल उठने लगेंगे। बाद में जेनिफर ने भी सफाई देते हुए कहा कि वो तो बस एक मजाक था। अब ये तो पता नहीं कि लॉरेंस या हेग्सेट मजाक कर रहे थे या नहीं, लेकिन एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि दुनिया में सिर्फ 26% लोग ऐसे हैं जो बाथरूम का इस्तेमाल करके साबुन से हाथ धोते हैं। हालांकि इसमें वो गरीब देश शामिल हैं जहां महज 20% लोगों तक ही पानी की पहुंच है। ऐसे में हाथ धोना और वो भी साबुन से हाथ धोना इनके लिए किसी बड़ी सुविधा जैसा है जो सबको नहीं मिल सकती। जहाँ पीने का पानी मयसर न हो वहाँ हाथ धोना तो दूर की कौड़ी है। लेकिन अगर गरीब देशों की बात ना करें तो संपन्न देशों में भी लोग एक अजीब मानसिकता के चलते साबुन से हाथ धोना जरूरी नहीं मानते। हाथ न धोने के पीछे की एक बड़ी वजह है ऑप्टिमिज्म बायस, यानी ये सोचना कि कोई बीमारी हमें तो हो ही नहीं सकती, या कहें कि कोई भी बुरी चीज हमारे साथ नहीं दूसरों के साथ हो सकती है। पॉजिटिव सोचना अच्छी बात है, लेकिन जब हम हालात को नकारते हुए पॉजिटिव सोचते हैं तो नुकसान हमारा होता है। ऑप्टिमिज्म बायस का एक सीधा सा उदाहरण आपको सड़कों पर दिख जाएगा जब लोग बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाते हैं, शायद ये सोचते हुए कि एक्सीडेंट दूसरों का हो सकता है, उनका नहीं। इसी सोच के चलते बहुत सारे लोग हैं जो हाथ धोना भी जरूरी नहीं समझते, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई बीमारी उन्हें नहीं छू सकती। एक और बात है जो हाथ धोने या नहीं धोने के पीछे की मानसिकता को दिखाती है, वो है कि उस समाज या संस्कृति में क्या चलन है। कई बार समाज के कुछ अनकहे नियम आपके रवैये या आदत पर असर डालते हैं। जो आप अपने आसपास करते हुए देखते हैं लोगों को, अपने आप ही वो आपकी आदत में भी शुमार हो जाता है। जब हम एक दूसरे को हाथ धोते देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप पर भी ये करने का दबाव बनता है। कई बार इस सोच के साथ भी दबाव बनता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो लोग क्या सोचेंगे। शायद यही वजह थी जिसने जेनिफर लॉरेंस को अपने बयान से पलटकर ये कहने के लिए मजबूर कर दिया कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी। सवाल यह है कि लोगों को कैसे बताया जाए कि हाथ धोना जरूरी है। कोरोना के दौरान सेलिब्रिटीज को आप टीवी पर हाथ कैसे धोना है सिखाते हुए देख ही रहे हैं। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं कि किसी बड़ी हस्ती के कहने पर लोग इस आदत को गंभीरता से लेंगे। हो सकता है कोरोना के रहने तक लोग हाथ धोएं, लेकिन जरूरी है कि आगे चलकर भी आदत बनी रहे। कहा यह भी जाता है कि सार्वजनिक शौचालयों में अगर हाथ धोने से जुड़े पोस्टर्स लगाए जाएं तो उससे भी बात बन सकती है, लेकिन ये बात कितनी देर तक बनी रहेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये पक्का है कि कोरोना वायरस की वजह से लोग ये बात मजाक में भी नहीं कहेंगे कि मैंने तो 10 सालों से हाथ ही नहीं धोए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.